इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव 22/10/2024 को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण रूप से मीडिया द्वारा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष संपन्न हुए। इस चुनाव में पदाधिकारी के रूप में निम्नलिखित सम्मानितों को चुना गया। जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार सर, नेशनल प्रेसिडेंट श्री BL बैरवा सर, ट्रेजरर श्री प्रेम सिंह सर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी श्री M मोहन सर, वाइस प्रेसिडेंट श्री PC मुर्मू सर, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर एज्ञान शेखरन सर। साथियों, एक बार पुनः यह साबित हो गया कि संगठन और कर्मचारियों के लिए जो अच्छे कार्य करेंगे उन्हें ही चुना जाएगा। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज की केंद्रीय कार्यकारिणी का आज त्रैमासिक चुनाव था, जो 3 साल के लिए होता है, जिसमें 6 पदों के लिए चुनाव होता है। नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। इसमें मुझे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पुनः 9वीं बार ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम सदस्य पदाधिकारियों ने पूरे देश से आकर के भारी बहुमतों से जिताया है। और जीतने के बाद यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हुए, उन्होंने सभी मिलकर के केंद्रीय कार्यकारिणी में जितने भी निर्वाचित जो पदाधिकारी थे उनका भव्य स्वागत भी किया। सर, आप 9 बार आपने चुनाव लड़ा, आप निर्विरोध कितनी बार चुने गए? देखिए, चुनाव तो हम हर 3 साल के बाद कराते हैं, और इन 3 सालों में कई बार मैं निर्विरोध चुना गया हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध भी होना चाहिए। जब लोग समर्थन करते हैं, जब लोग तुम्हारे अंदर विश्वास जताते हैं, या जो लोग क्या नाम है जिनको बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों पे दे रखी हैं, उन जिम्मेदारी से अगर हम कहीं ना कहीं भागने का प्रयास करते हैं तो हमें वो लोग एहसास दिलाते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। अब आज भी हमारा विरोध हुआ है, मेरे खिलाफ भी 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे। ये बात अलग है कि मैं भारी बहुमत से 121 में से मुझे 89 वोट मिले, और उनको उसके बाद में 2 भागों में विभाजित हो गए। लेकिन लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, और इस वर्ष भी मुझे पूर्ण बहुमत से भारी बहुमत से जिताया। सर, आप लगातार 40-41 साल से कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं, और एक कर्मचारियों की नहीं, एक अशोक कुमार का लोगों के अंदर ये है कि हम अपना काम लेके जाएंगे तो हमारा काम भरपूर तरीके से होता है, और उन कामों को आप अंजाम भी देते हैं। देखिए, मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन में 1981 में एक आम सदस्य के रूप में भर्ती हुआ था। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री जसराम अनोटिया, और राष्ट्रीय महामंत्री थे RV दौरे, उन्होंने मुझे, जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे एसोसिएशन की सदस्यता दिलाई थी। और क्योंकि मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के होने के नाते उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है एसोसिएशन में। संगठन सचिव बनाया मुझे पहले, और 1990 में मुझे जोनल प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था रेलवे के अंदर के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं, ट्रांसफर के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं, रिजर्वेशन के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं। यानी कि उनको किसी न किसी बहाने से उनको मतलब नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। तो मैंने जब ये देखा, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ जितने भी मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं, इस एसोसिएशन में अगर मुझे कोई जिम्मेदारी बनती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं। तभी से मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दूंगा, और किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई इस तरीके की कार्य नहीं होने दूंगा जिसकी वजह से उसको और उसके परिवार को कोई कष्ट हो। क्या अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा जो लोग आपके SC/ST के अलावा अगर कोई लोग आते हैं समस्याओं लेकर के, उनको लेकर के आप क्या सोचें? देखिए, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो अनुसूचित जाति जनजाति की जितने भी कर्मचारी हैं उनका संगठन है, और ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बावजूद भी बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं कि जिनको जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के अंदर जब वो उनको नहीं उनके काम को करती हैं, जब उनको नहीं पूछती हैं, तो बेचारे हाथ थक करके वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन में अपने कामों को लेकर के वो आते हैं।
और जब वो कामों को लेकर आते हैं तो हम इस बात को नहीं सोचते कि वो हमारा सामान्य वर्ग का कर्मचारी है या अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी है, किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो। हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी रेल के कर्मचारी को कोई भी मतलब इस तरीके का मतलब नुकसान न हो पाए, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम तो नहीं देखते, जाति धर्म नहीं देखते और ना ही हम कोई मतलब लिंग और वो भेद देखते हैं। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी की समझ में नहीं आती। ये अशोक जी का चेहरा जो है, हर एक कर्मचारी और या जो कर्मचारी जो आपका लगाव है, एक साथ मधुमक्खी भी इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अशोक जी का चेहरा है। देखिए, मुझे इस चीज से प्रोत्साहन मिलता है जब लोग मुझे बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरा आज चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में मुझे मतलब रेलवे बोर्ड जाना था। रेलवे बोर्ड जाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। लोगों ने निकलने ही दिया, चारों तरफ से मुझे घेर रखा था, बहुत बड़ा स्वागत किया था। तो उससे मुझे ये महसूस होता है कि लोगों की जो श्रद्धा मेरे अंदर पैदा हुई है, तो मुझे भी महसूस होता है कि जिस ऊर्जा और शक्ति के साथ उन लोगों ने मुझे मेरे अंदर विश्वास दिलाया है, उसी और ऊर्जा और शक्ति के साथ मैं उनके मतलब साथ रहूं और उनके मतलब कार्यों को मतलब अंजाम दूं और ऐसी कोई भी समस्या मेरे कर्मचारी के सामने ना आए जिसकी वजह से मुझे या मेरे संगठन को कोई मतलब उंगली उठाने का। सर, एक चलते चलते सवाल हो, GPS signal lost. लोग आपके कंप्यूटर थे या जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, वो भी अपने भाई हैं, उनके बारे में आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों का संगठन है। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो भी हमारे भाई हैं और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था वो उन्होंने हमारे साथ काम किया है, आगे भी वो हमारे साथ काम करेंगे, तभी हम लोग मजबूत होंगे। हम इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखते, न ही कोई इस तरीके का द्वेष हमारे अंदर है कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने चुनाव लड़ा है तो हम उसके खिलाफ कोई इस तरीके का एक्शन करें या कोई ऐसी एक्टिविटी उसके खिलाफ करें जिससे कि उसको नुकसान हो। अगर उसको नुकसान होगा तो उसके परिवार को नुकसान होगा, उसके परिवार को नुकसान होगा तो उसके बच्चों को नुकसान हो। उन लोगों का भी सम्मान है, जो लोग हमारे हारे हैं वो मेरे भाई हैं और मुझे उन्होंने महसूस कराया कि भाई अगर आप अपनी निष्ठा और ईमानदारी से इस एसोसिएशन में काम नहीं करोगे तो आगे भी आपका विरोध होगा। तो मुझे उन लोगों ने ये महसूस कराने का काम किया है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे काम करने का मतलब प्रयास करूं और 3 साल में जो उन लोगों का विरोध है, जो उन लोगों की शिकायत है, उसका निपटारा करने का। सब कुछ ट्रेड यूनियन है आंख खोलकर और झोली पसार कर अशोक जी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अशोक जी का बार एक तकिया कलाम है कि हम अपनी रिजर्वेशन प्रमोशन या SC/ST की लड़ाई खुद लड़ेंगे और जो हमारे साथ रहेगा हम उसके लिए भलाई करने की कोशिश करेंगे। तो सर, उन ट्रेड यूनियनों को क्या कहना चाहता? अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, OPS की बात करता हूँ। निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी ट्रेड यूनियन है या जो भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है रेल के अंदर, इसके लिए एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी निकट भविष्य में भी दिसंबर में सीक्रेट बैलेट रेफरेंडम का चुनाव होना है, मान्यता के लिए चुनाव होना है। ये मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ और ये हमने करके भी दिखाया है कि जिस यूनियन के साथ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, वो ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त करती है रेल के अंदर, बशर्ते कि वो कर्मचारियों के हित की बात करे, रेल को बचाने का काम करे। आज रेल के ऊपर बहुत सारी ऐसी मतलब संकट है, जैसे आउटसोर्सिंग को लेके, निजीकरण को लेकर के, क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन आरक्षण को बचाने में सक्षम है। किसी भी स्तर पर, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का मामला हो, जब भी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खतरे में आया है तो या तो सड़क पर संघर्ष के माध्यम से हमने आरक्षण विरोधी ज्ञापनों को वापस कराया है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रख करके इस आरक्षण को बचाने का काम किया है। हम OPS के बारे में ये बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन OPS का समर्थन करती है और OPS की जो भी लड़ाई होगी या कर्मचारियों के हित की लड़ाई जो भी होगी, रेल को मजबूत करने के लिए जो काम करेगा संगठन, उसका हम सहयोग करेंगे। सर, बहुत सारे कर्मचारी भारत ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी बड़े लाइक करते हैं, सर उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है
संविधान के तहत रख के हम उसको निर्माण करने का काम करें, उसको निपटारा करने का काम करें और जो दबे कुचले लोग हैं उनको सम्मान दिलाने में अपना पूरा समय लगाएं। तो मैं तो यही समझता हूँ, उनके लिए यही संदेश होगा कि हम सब मिलजुल कर भी काम करें, रेल के संगठन को मजबूत, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज को मजबूत करने का काम करें, जिससे कि अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारा कर्मचारी मजबूत होगा, कर्मचारी मजबूत होगा तो हमारा पूरा समाज मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।